हेलो एवरीवन, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। डीएम क्लासेज में हम साइंस करते हैं और आज साइंस की हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 5th ग्रुप की स्टडी हम ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। नाना पाटेकर आज सबके बीच हैं। एलिमेंट यहाँ पर इसके सिंबल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल N है और फास्फोरस का सिंबल P है और आर्सेनिक का सिंबल AS है। एंटीमनी का सिंबल SB है और बीस्मिथ का सिंबल BI है। इसके बाद हम इसके एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 है। एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51 है और बीस्मिथ का एटॉमिक नंबर 83 है। एटॉमिक नंबर को हम याद नहीं करेंगे, इसको हम मैजिक नंबर से भी निकाल सकते हैं। मैजिक नंबर 8, 18, 18 और 32 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसमें हम मैजिक नंबर 8 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा और 15 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है। 15 में हम 18 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा और 33 आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर है और 33 में हम 18 को जोड़ेंगे तो 51 आएगा और 51 एंटीमनी का एटॉमिक नंबर है। इसी प्रकार हम 51 में 32 को जोड़ेंगे 83 आएगा और 83 बीस्मिथ का एटॉमिक नंबर है। इसके बाद हम प्रत्येक एलिमेंट को उठाएंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की स्टडी करेंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में में 78% है। नाइट्रोजन हमें लिक्विड मात्रा में मिलती है। यह एक फिक्सेटिंग बैक्टीरिया की तरह काम करती है और इसका टेम्परेचर -193 डिग्री सेल्सियस है। नाइट्रोजन यह लिक्विड होती है, लिक्विड। इसका टेम्परेचर -193 डिग्री सेल्सियस है। नाइट्रोजन एक फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है, फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है। इसके बाद हम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया चेंज करता है। इसके बाद यह है नाइट्रेट में बदल जाएगा। नाइट्रोजन को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया चेंज करता है, बैक्टीरिया। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया बदलता है। N2 हमारी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। NO2 नेगेटिव नाइट्राइट है। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया बदलता है और नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया चेंज करता है। इसके बाद हम आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी और बीस्मिथ के बारे में पढ़ेंगे। हम फास्फोरस की बात करें। फास्फोरस 3 कलर का होता है, वाइट, रेड और ब्लैक। वाइट फास्फोरस है, यानी कि सफ़ेद कलर का फास्फोरस है। जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म करें तो यह रेड कलर का होता है
और रेड कलर को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करें तो यह ब्लैक कलर का होता है। फास्फोरस हवा में आग पकड़ लेता है, कैच फायर इन एयर। फास्फोरस हवा में आग पकड़ लेता है। सोडियम, पोटासियम और लिथियम ये भी हवा में आग पकड़ लेते हैं, इसलिए सोडियम, लिथियम और पोटासियम को कैरोसिन के ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद हम आर्सेनिक के बारे में पढ़ेंगे। आर्सेनिक का प्रयोग चूहे की दवाई में किया जाता है। चूहे की दवाई को हम रोडेंटिसाइड कहते हैं, यानी चूहेनाशी, रोडेंटिसाइड। बुलेट में डलने वाली गोली में आर्सिन और फास्फिन पाया जाता है। आर्सिन का केमिकल फॉर्मूला ASH3 है और फास्फिन का केमिकल फॉर्मूला PH3 है। हम बात एंटीमनी की करें। एंटीमनी आंखों में डाला जाने वाला काजल या सुरमा कहते हैं जिसे, उसके अंदर एंटीमनी पाया जाता है। बिस्मिथ हमारा एक बेस है, यानी कि अक्सार है। अक्सार जिसकी वैल्यू pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो वह अक्सार आता है, उसे हम अक्सार कहते हैं जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। और नाइट्रोजन फैमिली को हम पी निकोजन कहते हैं। पी निकोजन नाइट्रोजन फैमिली को कहा जाता है। इसके बाद हम सम इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूलाज करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सम इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूलाज। सोडियम कार्बोनेट जिसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O है। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा। इसके बाद हम NaHCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। इसके बाद सोडियम सल्फेट जिसका केमिकल फॉर्मूला Na2SO4.10H2O है, जिसे हम ग्लोबल साल्ट भी कहते हैं, ग्लोबल साल्ट। इसके बाद सोडियम थायोसल्फेट आता है जिसका केमिकल फार्मूला Na2SO3.5H2O है, सोडियम थायोसल्फेट। इसके बाद कॉपर पायराइट आता है जिसका केमिकल फार्मूला CuFeS2 है, CuFeS2 कॉपर पायरेट का केमिकल फॉर्मूला है। KCl.MgCl2.6H2O यह एक कार्निलाइट ओर है, यानी कार्निलाइट अयस्क है, जिसका केमिकल फार्मूला KCl.MgCl2.6H2O है। इसके बाद ब्लू विट्रोल आता है जिसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, ब्लू विट्रोल, जिसका केमिकल फॉर्मूला CuSO4.5H2O है, ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट। इसके बाद हमारा जंग का रासायनिक फार्मूला आता है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2O है, रस्ट। इसके बाद इथाइल मरकैप्टन आता है। इथाइल मरकैप्टन का केमिकल फॉर्मूला C2H5SH है। इथाइल मरकैप्टन के कारण LPG सिलेंडर में से गंध का आती है जो इथाइल मरकैप्टन के कारण आती है। इसके बाद हम Al2O3.XH2O के बारे में जानेंगे। यह एल्यूमिना या बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला है। NH4CNO यह अमोनियम साइनाइड है। अमोनियम साइनाइड को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह NH4CONH2O बन जाता है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला NH4CONH2O है। इसके बाद हम कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे जिसका केमिकल फॉर्मूला CaO है। इसे हम क्विक लाइम कहते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है CaOH2, जिसे हम स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक लाइम है, यह मार्बल स्टोन में पाया जाता है।
कैल्शियम कार्बोनेट लाइम। यह संगमरमर के पत्थर में भी पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद कैल्शियम फास्फेट आता है। कैल्शियम फास्फेट का केमिकल फार्मूला Ca3PO4 है। यह हमारे दांतों के एनामिल में पाया जाता है, जिसके कारण दांत मजबूत होते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका प्रयोग दूध वाले करते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला MgOH2 है। MgOH2 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका केमिकल फार्मूला MgOH2 है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।